नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जैबुन्नेसा मोयुद्दीन की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की, चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, स्कूलों को बंद करना एक अच्छा विकास नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। देखें कि कोई समस्या सामने न आए। मामले को लेकर तनाव और यहां तक कि हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच ने आज कहा कि जब तक अदालत में सुनवाई चल रही है तब तक छात्र छात्राएं कोई भी धार्मिक चीज यानी कि हिजाब या भगवा दुपट्टा नहीं पहने। इस मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित की जाती है। इसी के साथ अदालत ने राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश दिया। उधर दिल्ली, चेन्नई समेत कई शहरों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। हिजाबी लड़कियों की याचिका में राज्य सरकार के हिजाब बैन पर स्टे देने की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा आदेश देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूची में शामिल करने। उधर दिल्ली, चेन्नई समेत कई शहरों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। हिजाबी लड़कियों की याचिका में राज्य सरकार के हिजाब बैन पर स्टे देने की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा आदेश देने का अधिकार है। इंतजार करेंगे। इस पर सिब्बल ने कहा कि आप सुनवाई ना करें, लेकिन मामले को लिस्ट कर लें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को समय देना चाहिए, लेकिन जब सिब्बल ने फिर से अपील की कि आप मामले को लिस्ट कर लें, ऑर्डर ना दें और जब हाईकोर्ट कुछ ना करे तो मामले को ट्रांसफर करें। इस पर सीजेआई ने कहा कि वो विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले पर तारीख देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में पश्चिम के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शुरुआती घंटों में वोटिंग की रफ्तार धीमी रही, लेकिन 1 बजे के बाद ये तेज हुई। 9 बजे तक 11 जिलों में 7.93% मतदान हुआ था, जबकि 11 बजे तक ये आंकड़ा 20.03% था। 1 बजे के बाद 35.03%, जबकि 3 बजे तक 48.24% मतदान हुआ है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में ईवीएम खराब होने की कई शिकायतों के बीच आज बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि युवा और किसान गुस्से में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बटन दबा रहे हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि युवा और किसान गुस्से में बटन दबा रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर और आगरा जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों से ईवीएम और वीवीपैट में खराबी की कई शिकायतों के बीच रालोद प्रमुख ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि ऐसी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखी गई है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों से ईवीएम के खराब होने की खबरें आई। बताया जा रहा है कि इस वजह से वोटिंग की रफ्तार भी धीमी हुई। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के दौरान सहारनपुर में गुरुवार को एक रैली में कहा, यूपी के लिए भाजपा की सरकार आवश्यक है। प्रतिद्वंदियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर यूपी में वंशवादी दल सत्ता में आए हैं तो वैक्सीन सड़कों पर बेची जाएगी। यूपी में चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मोदी की यह पहली फिजिकल रैली थी। मोदी की रैली लगभग सभी टीवी चैनलों ने लाइव दिखाई। पीएम मोदी ने कहा, लोगों ने यूपी को विकसित करने वालों को वोट देने का फैसला किया है, जो यूपी को दंगा मुक्त रखते हैं, जो हमारी माँ और बेटियों को डर से मुक्त रखते हैं, अपराधियों को जेल में रखते हैं, लोग उन्हें वोट देंगे। पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हुए दंगों का भी जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को दंगा समर्थक करार दिया। मोदी ने कहा, एक पल के लिए भी मत सोचना कि इन दंगावादियों में कोई सुधार हुआ है, वे बस एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहारनपुर के दंगाइयों का इन माफिया जैसे लोगों ने स्वागत किया था।
पश्चिमी यूपी भर में वे दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग बदला लेना चाहते हैं। जो पहले दंगाइयों को कोसते थे वे अब उन्हीं दंगाइयों के साथ खड़े हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के सांसदों ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राज्यसभा में अपने हालिया बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। इस मुद्दे पर सांसदों ने राज्यसभा में भी विरोध किया। ये प्रस्ताव एक दिन बाद आया है जब के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में पीएम के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए मोदी ने यूपीए सरकार द्वारा फरवरी 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। बैंक ने इसे 4% पर ही रखा है और ये लगातार 10वीं बार है जब रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ और बैंक रेट में भी बदलाव नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो रेट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और ये 3.35% पर बना हुआ है। शक्तिकांत दास ने अपने भाषण में कहा है कि आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक भारत साल दर साल तेज गति से विकास कर रहा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी को तलब करके चिंता जताई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी की कड़ी निंदा की। वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज की नेता और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर में कर्नाटक की मुस्लिम लड़की मुस्कान की तस्वीर लगाई है। दूसरी ओर भारत में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि ये हमारे घर का मसला है, पाकिस्तान इसमें अपनी टांग अपनी नाक ना अड़ाए, जख्मी हो जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।